मैं दीप्ति भारती। हम बात कर रहे थे लिकोरिया लिकोरिया के लिए, सफ़ेद पानी। तो मैंने सब कुछ समझा दिया है, आज हम प्राणायाम करेंगे। एक चीज़ और थी मुझे जिसमें ऐड करनी थी कि हमारे खून की कमी, अगर आपको अरे आपके अंदर हाई मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है या खून की कमी है और अनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी आपको लिकोरिया वाली समस्या हो सकती है। इस प्रॉब्लम में आपको मशरूम नहीं खाते, मशरूम बहुत दिक्कत मतलब कि एक स्किन डिजीज में भी और लिकोरिया वाले प्रॉब्लम में भी, क्योंकि वेजाइनल एरिया में पानी आते आते इचिंग मतलब इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम लिकोरिया के साथ इचिंग हो रही है तो आप मशरूम नहीं खाइएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी प्राणायाम के साथ साथ कि अगर आप जब प्राणायाम करते हैं बैठ के, तो अपने एनस को सबसे पहले आप जब सांस भरा तो सिकोड़ लिया, वो जिससे आपके हमारे पूरे जो गुदा मार्ग की और वेजाइनल एरिया की जो पूरी नसें हैं वो आपस में सिकुड़ के ऊपर की तरफ उठेंगी। और जब भी सांस छोड़ा तो रिलैक्स, जब भरा तो पूरा मोड़ लिया और सांस भरते टाइम और सांस छोड़ते टाइम अरे रिलैक्स। तो ये कम से कम आपको 25 से 30 बार करनी है। उसके बाद थोड़ी देर का रिलैक्स, अगर आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आप 20-25 बार एक बार में कर सकते हैं। अरे आस भरना है, अरे मतलब सिकोड़ना है छोड़ना है, सिकोड़ना है छोड़ना है, ये काफी अच्छा होता है। इस मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छी क्रिया होती है। इसको आप हिप बाथ में कर सकते हैं। हिप बाथ में क्या होता है कि आप बड़ा सा टब लीजिए, अब सर्दी जैसे मौसम आ गई तो आप हल्का सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। तो आप में जिस ऐसा टब जिसमें आपका पूरा हिप अच्छे से आ जाए और आपका थाई, और इतना पानी भरना है कि आपका थाई और हिप पूरा रीजन पानी में डूबा होना चाहिए। उसमें बैठने के बाद जब आप नहाने जाते हैं तब कम से कम 10 मिनट हिप बात ले लीजिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं। और उसमें आपका जो घुटना रहेगा इस तरीके से आपके पैरों की पोजीशन रहेगी और आप टब में बैठे रहेंगे और आपके हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी। इस तरीके से आपको हिप बाथ लेना है। हिप बाथ बहुत अच्छा होता है लिकोरिया वाली प्रॉब्लम के लिए, मेंस्ट्रुअल किसी भी डिसऑर्डर के लिए हिप बाथ बहुत अच्छा होता है। तो उसमें आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। आप 25 से 30 बार अपने एनएस को सिकोड़िए छोड़िए, सिकोड़िए छोड़िए। फिर उसके बाद हिप बाथ आपने ले लिया, फिर आप पानी गिरा करके नहा करके फिर आप बाहर आ सकते हैं। आप कम से कम हफ्ते हर 2 दिन पे कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा है। तो अब हम प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपकी जो पहली वाली उंगली रहेगी वो हमारे बाएं हाथ की, वो अंगूठे के पास में आएगी। दूसरी वाली उंगली रहेगी जो दूसरे हाथ की पहली और दूसरी उंगली, इन दोनों को मोड़ के हम अंगूठे के पास लाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें सब स्टार्टिंग में पहले बाएं नाक के छेद से मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, सांस भरना है और दाहिने से छोड़ना है। फिर हम दाहिने से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो ये हमारा एक साइकिल होगा। कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको ये प्राणायाम करना है। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ाया घटा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
तो ये अनुलोम विलोम के बाद कम से कम आप 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में आपके दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटने पे होंगी। इसके बाद आपको गले से, जैसे या हम जब हिचकी लेते हैं ना, जब हिचकी लेते हैं तो हमारे गले में मतलब एक आवाज आती है, वैसे ही आपको गले से आवाज सांस भरते हुए लेनी है। इस तरीके से इस तरीके से आवाज निकालनी है, अरे लेनी है सांस भरते हुए। जब आवाज निकालते हुए हम सांस भरेंगे, फिर उसके बाद हम अपने चिन को, थोड़ी को गले से, मतलब कि यहाँ से कूल्हे की हड्डी से, इस वाली हड्डी से, कॉलर बोन से यहाँ पे गले के पास रखेंगे। और उसके बाद जितनी देर तक होल्ड हो सकता है उतनी देर होल्ड करेंगे। फिर हम बाएं नाक के छेद से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक राउंड होगा। कम से कम आपको स्टार्टिंग से 4 से 5 राउंड से स्टार्ट करके 7 से 8 बार, मैक्सिमम 9 बार, मैक्सिमम 9 बार से ज़्यादा मत कीजिएगा, मैक्सिमम 9 है और कम से कम 3, 4, 5 तक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब हम उज्जाई प्राणायाम स्टार्टिंग में करते हैं तो धीरे धीरे खांसी आने की टेंडेंसी रहती है, मतलब खांसी आ सकती है, क्योंकि ये प्राणायाम थोड़ा सा इफेक्ट करता है गले के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो अगर खांसी आती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक आम कंडीशन होती है, नॉर्मल होता है, सबको आती है। लेकिन करते करते आदत हो जाती है, फिर नहीं आती, फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तीसरा प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 3 बार, अरे आपको 7 बार तक करना ही करना है, 7 से 9 बार, 14 बार। ये हमारी बॉडी, हमारे बहुत एक अच्छा सा कामनेस, एक दिमाग को पूरे अच्छे से रिलैक्सेशन देता है। काम मतलब एक शांति जैसा वातावरण हमारे प्रोवाइड कराता है हमारे दिमाग को, वो भी काफ़ी अच्छा होता है हमारी बीमारी के लिए। भ्रामरी के साथ साथ योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा की वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी है, तो वो आप वो देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में आपके अपना अंगूठा आपके कान के पीछे साइड में रहेगा। पहली वाली उंगली आपके जहाँ पे आपकी आईब्रो खत्म होती है वहाँ रहेगी। दूसरी वाली जो मिडिल फिंगर है वो जहाँ आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ रहेगी। रिंग फिंगर आँख के पास और सबसे छोटी वाली उंगली नाक के पास रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए जब हम म का उच्चारण करेंगे, मतलब म बोलना है आपको गले से, तो आप सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे और म बोलते हुए सांस को छोड़ना है। ये करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम में। सांस भरा, फिर हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हथेलियों को आँख के पास रखेंगे और हाथों के अंदर ही, हथेलियों के अंदर ही अपने आप को खोलेंगे। रिलैक्स। तो ये हमारा प्राणायाम था। योग निद्रा भी आप कर सकते हैं। याद रखिए कि लिकोरिया वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, और कमर दर्द, इससे कमर दर्द, और जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिलीवरी में, डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम भी प्रॉब्लम्स आ सकती है।
और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं धीरे-धीरे पानी गिरते-गिरते। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया।